इसका मतलब शैतान जितने भी लोगों को चला रहा है, जितने भी लोगों के अंदर में बीमारी डाल रहा है, जितने भी लोगों के अंदर में तकलीफ डाल रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है उन्हें निकालो। इसका मतलब बीमार लोग आपके पास आए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया है उसे निकालो। मतलब बीमार लोगों को लाएगा, अंधों को लाएगा, लंगड़ों को लाएगा, अन्य जातियों को लाएगा, जाति जाति के लोगों को लाएगा कि आप उन्हें सुसमाचार सुनाएं। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, शैतान से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि वो सबको आपके पास में लाएगा, क्योंकि आप उन्हें खींच कर निकालो, आपके पास शामिल। इसलिए आज आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाने की, आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर की इबादत करने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, मेरे प्रिय लोगों, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमें वचन को मानना सिखाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और जब तुम सामर्थ पाओगे, उसके बाद केवल उसके द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, यहाँ शैतान का कोई रोल है ही नहीं। पवित्र आत्मा और आपका और परमेश्वर का महिमा, तीन चीज, पवित्र आत्मा, आप और परमेश्वर की महिमा। समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, लोग सताएंगे, लोग आपके विरुद्ध में जाएंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा, पवित्र आत्मा, आप और परमेश्वर, बदनामी आएगी, परमेश्वर आपको नाम देगा, और सतावा आएगा, परमेश्वर आपको सहने की शक्ति देगा, तकलीफें आएंगी, परमेश्वर तकलीफों से बाहर निकालेगा, महिमा, हर बात में महिमा, बीमारी आएगी, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, महिमा, लोग आपको सताएंगे, सुसमाचार बांटने से रोकेंगे, परमेश्वर दूसरे जगह रास्ता खोलेगा, महिमा। इसका मतलब जहां शैतान आपके लिए नेगेटिव करेगा, मेरे प्रिय लोगों, आप मान के चलिए परमेश्वर वहां आपके लिए पॉजिटिव करेगा। इसका मतलब हर नेगेटिव आपके लिए क्या करेगा, जितना भी नेगेटिव शैतान लाएगा, उतना महिमा परमेश्वर लेकर आएगा उसको पॉजिटिव करने के लिए। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा सेवका आगे बढ़ नहीं पा रहा, मेरे पास 5 लोग है, 10 लोग है, 20 लोग है, और मैं एक अच्छा सा चर्च नहीं बना पा रहा, मैं एक अच्छा सा जगह तैयार नहीं कर पा रहा ताकि मेरे लोग वहां पर आकर बैठे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा चिंता करने वाला पवित्र आत्मा आपके पास है, जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए इंतजार कर रहा है कि कब इसके लिए पूरा एरिया सुटेबल हो जाए और मैं इसके लिए रास्ता खोलूं। मेरे प्रिय लोगों, जब हम हमारे तरीके से सोच कर काम करते हैं, हम फेलुअर हो जाते हैं, सतावा और परेशानी बहुत आ जाता है और उसमें हम हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के तरीके से जब हम उस जगह में बने रहेंगे, मेरे प्रिय लोगों, कभी भी परमेश्वर वो जो भी विपत्ति आएगा उसे निकाल कर फेंक देगा। हम हड़बड़ी ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है वो तुम्हारे द्वारा ही होगा। क्या? परमेश्वर का महिमा। उनगुल में अगर आपको रखा है, उड़ीसा के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, छत्तीसगढ़ के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, आंध्र प्रदेश के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, एमपी के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, पंजाब के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, हरियाणा के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, राजस्थान के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, गुजरात के कोई भी क्षेत्र में आपको रखा है, पश्चिम बंगाल के कोई भी क्षेत्र में, जहां जहां से मेरे बातों को सुन रहे हैं आप सब, ये सारे लोगों के लिए मैं यही बात कहना चाहता हूं, आपको जहां रखा है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा इसलिए भेजता है कि उसके द्वारा यीशु प्रभु की पिता की महिमा हो, और वो महिमा केवल आपके द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है कि आपके द्वारा वो महिमा हो। रीना माखा सुरो नामा माखा से आपके द्वारा वो महिमा हो, आपको उस जगह में खड़ा करे, आपको उस जगह में फेमस करे, आपके जीवन के द्वारा महिमा पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीवन परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ जीवन है, और वो जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि ये जीवन वो वचन के द्वारा है, और वचन के अंदर में जीवन है, और वो जीवन मेरे प्रिय लोगों एक ही लोगों के ऊपर में ठहरी नहीं रहेगी, वो जीवन उस जीवन से स्वतः बन जाती है, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जीवन पाते हैं। और मेरे प्रिय लोगों, वो माध्यम परमेश्वर ने मेरे सुनने वाले भाई बहन बच्चे आपको ठहराया है परमेश्वर ने। इसलिए आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। आप हमेशा याद रखें, आप नाश ना होने वाले उस वचन से, अविनाशी वचन से आपका जन्म हुआ है। पहला जन्म तो आप अपने मां के गर्भ से हुए, दूसरा जन्म अविनाशी बीज परमेश्वर के वचन से आपको जीवन मिला है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और ये जो जीवन आपको मिला है मेरे पिता के द्वारा, मेरे प्रिय लोगों, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो जीवन आपको मिला है, ये अनंत जीवन कभी रुकने वाला नहीं है। ये जीवन
दूसरों के लिए, अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए वो जीवन का सोता बनने वाला जीवन है मेरे, और उसका माध्यम आप है, उसका माध्यम आप है। मेरे सुनने वाले भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी मेरे इस समय शब्दों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो माध्यम आप है। आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते चलेगा, ताकि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको क्या करेगा, अपनी महिमा में लेकर चलेगा। एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद में यहाँ पर परमेश्वर लिखा है, परंतु परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करे। पहला बात, परमेश्वर सच्चा है। यहाँ पे जितना भी वचन लिखा गया है, ये सारे वचन सत्य है, 100% सत्य है, कुछ भी मिलावट नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पर कह रहा है, इस वचन को देने वाला परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। दूसरा, वही वचन कहता है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। कौन? परमेश्वर जो सच्चा है। परमेश्वर कौन है? वचन जो क्या है? सच्चा है। वो तुम्हें क्या करेगा? दृढ़ता से स्थिर करेगा। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, दृढ़ता से स्थिर, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको कोई छू नहीं पाएगा। आपकी चीजों को नुकसान कर सकता है, आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, लेकिन आपको छू नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता। इसलिए पौलुस प्रेरित करता है, ना जोखिम, ना परेशानी, ना ये नंगाई, ना भूख, ना बीमारी, कोई भी मुझे मसीह से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जन्म अविनाशी बीज से, सच्चा बीज, सच्चा वचन, सच्चा परमेश्वर के बीज से हुआ है। इसलिए उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उसे कौन स्थिर करता है? वचन स्थिर करता है, दृढ़ता से स्थिर करता है। वो दृढ़ रहेगा अपने विश्वास में। यीशु प्रभु मेरे लिए सब कुछ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको फैलाएगा। इसलिए यहाँ पर कहता प्रभु सच्चा है, परमेश्वर आपका सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। बहुवचन, जितने उसके संतान है, बहुवचन, जितने उसके संतान है, हर एक को कहता है तुम्हें क्या करेगा? दृढ़ करेगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे चला रहे हैं, उसे परमेश्वर का वचन कहता है, दृढ़ता से तुम्हें स्थिर करूंगा। पहले दृढ़ करेगा, दृढ़ता से, और उसके बाद तुम्हें क्या करेगा? स्थिर करेगा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में स्थिर करेगा। इसमें स्थिर करेगा, वचन में। आपको किसमें स्थिर रहना है? वचन में स्थिर रहना है। आपको किसमें स्थिर रहना है? प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना है। आपको वचन में जब आप स्थिर रहेंगे, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है, तीसरा बात कहता है, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखे, जिससे आज सारा संसार रहता है। हालेलुया। जिससे सारा संसार आज क्या हो रहा है? डर रहा है। उस दुष्ट से, उस शैतान से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब ये मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको अपना काम करना है और परमेश्वर अपना काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम करेंगे, क्योंकि वो शैतान से आपको सुरक्षित रखेगा। वो बीमारी भेजेगा, परमेश्वर चिंता करेगा, अपनी महिमा देगा। वो आपके धन संपत्तियों के ऊपर में नजर डालेगा, परमेश्वर उसकी नजर को हटाए। वो आपकी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपकी कलीसिया को जोड़ेगा। वो आपकी सेवकाई को बंद करने की कोशिश करेगा, वो दुष्ट, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा। परमेश्वर आपकी सेवकाई को क्या करेगा? सुरक्षा, आपके जीवन को सुरक्षा करेगा। आपकी जितनी भी आशीषें हैं उसे परमेश्वर सुरक्षित करेगा। इसलिए आज आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपको आज मुझको आज परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के एक एक वचन पर आप विश्वास करें और आगे बढ़ते चले जाए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पवित्र आत्मा आपके पास इसलिए आया है क्योंकि हर क्षेत्र में वो आपके द्वारा महिमा पाए। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। भविष्यवाणी को आप ले लीजिए और आमीन करके परमेश्वर को बोलिए, हाँ परमेश्वर तू मेरे द्वारा।
क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके पास में जब पवित्र आत्मा आया है, इसका मतलब वो आपके द्वारा महिमा पाएगा। आप उनगुल में है, परमेश्वर उनगुल में इस्तेमाल करेगा। पूरे उड़ीसा के अंदर में, पूरे एरिया में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा, वो तुम्हें स्थिर करेगा। कोई मनुष्य आपको स्थिर नहीं करेगा, परमेश्वर स्थिर करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा आपके साथ है, और वही परमेश्वर आपके लिए कहता है, वो जगह, जिस जगह में तू श्रापित था, उसी जगह को मैंने आशीषित कर दिया। इसका मतलब वहां पे कौन आ रहा है? पवित्र आत्मा आ रहा है रोज आपसे मिलने। हालेलुया। रोज पवित्र आत्मा आ रहा है आपको विश्वास से, और स्वर्ग दूतों को आप अपने घर में देखना है विश्वास से। स्वर्ग आपको विश्वास से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने घर के अंदर में महसूस करना है, विश्वास से। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने घर के अंदर में आपको देखना है विश्वास से। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, वही ईंटा, वही घर, वही रूम, वही बिस्तर, वही आपके लोग, फिर बड़ा बड़ा चमत्कार कैसे हो रहा है? क्या क्या? क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह को बदल दिया। हालेलुया। उसमें श्राप था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष में बदल दिया। हालेलुया। उसे आशीष में बदल दिया। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, मेरी बात को जितने भी आप सुन रहे हैं, आप सब आशीषित है। शैतान आपको बोलेगा तू आशीषित नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा तू आशीषित है। शैतान बोलेगा तेरा सेवकाई ठप हो गया, लेकिन परमेश्वर बोल रहा तेरा सेवकाई को मैं उठा रहा हूं। शैतान बोलेगा तेरा कलीसिया नहीं बढ़ने वाला, ओ परमेश्वर बोल रहा तेरा कलीसिया बढ़ेगा। शैतान बोल रहा है कि तेरी जरूरतें, जो भी साधन, जो भी चीजें सेवकाई के लिए चाहिए, वो नहीं मिलने वाली, अब तू कैसे करेगा? और तेरा चर्च जो अधूरा पड़ा हुआ है, तेरा जो सेवकाई, तू जो भी काम करना चाह रहा है प्रभु की सेवकाई के लिए, उसमें बाधा आ रहा है, अब तेरा काम नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये बाधा के बाद ही सफलता तेरे लिए है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे वादा करता है, प्रभु सच्चा है। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, और हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको उठाएंगे। और ये उठाने वाला कौन है? वचन के ऊपर में विश्वास करना। हालेलुया। क्योंकि आप वचन के ऊपर विश्वास करके आपने नया जन्म पाया, वचन के ऊपर में विश्वास करके आपने पवित्र आत्मा पाया, वचन के ऊपर विश्वास करके आज आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग है, लेकिन जब आप वचन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातों को आप अपने जीवन में देखेंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, और मेरा टाइम कितना बचा है मैं थोड़ा देखूं, ताकि मैं फिर प्रार्थना की ओर जाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं टाइम देखना चाहता हूं, और कितना टाइम बचा हुआ है। हालेलुया। शकारा नामा का सुटुरुना संदरे बना का खुशी टाइम क्या हुआ? शकारा नामा 11:11। प्रेज गॉड। मतलब थोड़े समय में और आपके साथ बात कर सकता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आपके साथ में है। परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, और मैं सच्चा परमेश्वर हूँ बोल के ये कहाँ मैं दिखाऊंगा? आपके जीवन में। मेरा वचन 100% पूरा होने वाला है। ये मैं कहाँ पे प्रमाणित करूंगा? किसके जीवन में दिखाऊंगा? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बोल सकते हैं वो मेरे जीवन, क्योंकि ये जितना वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसके जीवन में पूरा होगा? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चलेगा, वो स्वर्ग जाएगा 100%। उसके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे 100%। वो अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखेगा 100%। ये सारा वचन किसी और के लिए नहीं, आपके जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। हाँ और आमीन बोल के परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, जीवित परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं, कभी ना मरने वाला ये बीज, ये अविनाशी बीज जो हमेशा फल लाता है, वो आपके लिए। और वो फल किसके जीवन से आएगा आपको मालूम है? वो फल किसी और के जीवन से नहीं, वो फल आपके जीवन से।
परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा मालूम है? जिसको पवित्र आत्मा दिया है, जिसको अपना नाम दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, उसके द्वारा बड़ा बड़ा परमेश्वर काम करे और उसे दुनिया के छोर तक परमेश्वर इस्तेमाल करे। करते जाना बहन दादी को तो नामा मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। प्रभु मैं आपकी इबादत करता हूँ फिर से पिता, ये सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें दिया। इस वचन के द्वारा हम सबको आप आशीष दीजिए। मैं यही प्रवचन को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं अंतिम में जाने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास आपके लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। और आपका विश्वास किस पे होना है? आपका विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन पे। आपका काम कैसा होना है? आपका काम परमेश्वर के वचन के जैसा होना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका काम हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका सोच हो, परमेश्वर के अनुसार ही आपका सारा निर्णय, सारा डिसीजन, आपका सारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और निश्चय मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब जहां भी है, जिस स्थिति में भी है, वैसा स्थिति नहीं रहेगा, वो स्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये वचन जब आपके जीवन में आता है, ये बड़े बड़े काम करने के लिए आता है और असंभव बातों को आपके जीवन से निकाल कर आपके लिए संभव करने। इसीलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ताकि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में आए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप हम सभी को आशीष दीजिए, सुनने वालों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि फिर से आप लोगों ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बोलें। पास्टर जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भी प्रोफेसी देता हूं। आप हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ें और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन के द्वारा होता हुआ देखें और परमेश्वर की महिमा करें। और वो सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने वचन में दी है, आपके जीवन से परमेश्वर उसे पूरा करे, आपके सेवकाई को बढ़ाए। और आपके साथ जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, आप जितने भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जितने भी लोग जहां जहां प्रभु के सेवक लोग आप लोग सेवा कर रहे हैं, आप सबको परमेश्वर अपनी महिमा में आगे बढ़ाए और हर एक वो अद्भुत काम जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, वो आप सभी के हाथों के द्वारा होने पाए और परमेश्वर आप लोगों को आगे बढ़ाए। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर।